दोस्तों यहाँ पर हमने नमाज अदा की है और उसके बाद हम अगले सफ़र के लिए निकल रहे हैं। हमारी वीडियो देखते रहें आखिर तक, इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। सफ़र हमारा आगे भी जारी है। जैसा कि हम पहुंच आए हैं काफर कोट किला, ये आप बोर्ड देख रहे हैं जनाब, ये जनूबी बलोट काफर कोट किला है। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं, पूरा किला दिखाएंगे। इसके बाद हम जाएंगे कुंडल किला। ये 2 किले थे, इनकी पूरी हिस्ट्री भी आपको बताएंगे। हमें यहाँ पर एक बुजुर्ग मिले, प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें पूरी हिस्ट्री बताई। वो हिस्ट्री आपको पूरी इस वीडियो में मिलेगी, आपने वीडियो एंड तक देखनी है। इसी तरह आपको अच्छी वीडियो मिलती रहेगी। चलते हैं जनाब आगे की तरफ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर बागी मरवत और मेरा ताल्लुक़ लकी मरवत से है। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है और यहाँ पे डेरा इस्माइल ख़ान में 2 किले हैं। दोनों के दरमियान बाई ईयर कोई 1.5-2 किलोमीटर का फासला है। और एक पुराना काफिर कोट है जो कि 4800 या 5000 साल पुराना है। और दूसरा जो है वो ये जो पुराना काफिर कोट है ये किला बलोट, और ज़ाहिर है बलोट गांव के करीब ही है। और दूसरा जो काफिर कोट है वो छोटा है, वो उधर कुंडल की साइड पर है। छोटे काफिर कोट की तरफ हुकूमत ने बाकायदा रास्ता बनाया है, इस पर कोई गाड़ी कार वगैरह तो नहीं जा सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि उस पर मोटरसाइकिल चढ़ सकती है और जो है पैदल लोग इस पर आसानी से आ जा सकते हैं। छोटा काफिर कोट में छोटे छोटे पत्थर इस्तेमाल हुए हैं इसकी दीवारों की तामीर में। और इसमें कमाल की बात यह कि इसमें जो जनूबी साइड की जो दीवार है ये पूरी की पूरी मुकम्मल नहीं है। और इसकी तकमील जो नहीं हो सकी, मैं समझता हूँ इसकी 2 वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये कि जब ये किला बन रहा था तो ज़ाहिर है मुसलमानों ने इस पर हमला किया है और जिसकी वजह से ये दीवार जो है ये नामुकम्मल रह गई है। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है कि चूँकि इसकी जनूबी साइड जो है ये अमूदी है, तो ज़ाहिर है अमूदी पर सिपाहियों को चढ़ने में बड़ी मुश्किल पेश आती थी। लिहाजा उस साइड पर चूँकि हमले का ख़तरा कम था, लिहाजा उस साइड से दीवार जो है वो नामुकम्मल छोड़ी गई है। आप अगर उसकी दीवार के ऊपर खड़े हों तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसकी दीवार बनाने की कोशिश तो की गई है, लेकिन ये दीवार फिर अधूरी छोड़ी गई है। ये जो बड़ा काफिर कोट है इसमें यह है कि इसमें कोई बाकायदा रास्ता नहीं जाता, बल्कि हम बहुत पहले गए थे वहाँ, और वहाँ की जो दीवारें हैं, फसीलें हैं, वो फसीलें काफ़ी ऊंची हैं। और इसमें एक दरवाज़ा जो है 6 × 4 फुट का, इससे भी बड़ी फसीलें हैं। 6 × 4 से भी ज़्यादा बड़ी फसील में जो है वो पत्थर रखे गए हैं। और पता नहीं उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की होगी उस वक्त कि उन्होंने ये पत्थर पहले बनाए हैं, फिर जो है एक दूसरे के ऊपर वो पत्थर जो हैं वो रखे हैं और उन्होंने ये फसील बनाई है। तो दोनों जो हैं वो काफ़ी देखने की चीज़ें हैं।
सफाई हुई पड़ी है। ये मेरे ख्याल में यहाँ के जो होंगे ना, जहाँ लोग जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, बकरियाँ जहाँ पर बांध करते होंगे, ये बकरियों की खुशबू आ रही है। ये किले के बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर दरिया सिंध पहले गुजरता था, ठीक है, और ये किला उस टाइम भी आबाद था, आज से कई 100 साल पहले। और जब पाकिस्तान बना तो यहाँ पर मज़दूरों से भी हमने पूछा, हिस्ट्री ये बता रहे थे कि पाकिस्तान बनने के बाद इन लोगों को यहाँ से उठाया गया। और ये किला बहुत ही पुराना है कि कोई हिस्ट्री वगैरह की निशानी कहीं पर नहीं लगी हुई। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट है ये हुकूमत से भी, क्यों जो हुकूमत के पास तो इन चीज़ों का लाजमी होता है, जो हिसाब किताब प्रूफ वगैरह होता है उनके पास, और ये उनका काम है कि नेट पर भी दें ताकि जो आने वाले हैं हम उनको बता सकें। यहाँ पर देखें, ये पुराने ज़माने का जो था ना, ये लालटेन में खाना इधर रखते थे और बत्तियाँ शत्तियाँ लगाते थे। ये बहुत ही दूसरा पत्थर लगाया हुआ है, ये पत्थर बहुत ही कीमती है और मजबूत पत्थर है। तो पूरी हिस्ट्री बता रही है यहाँ की भी, यहाँ पर भी लोग रहते थे और वो लोग रहते थे जो एक मजबूत लोग। पहले जंगें हुआ करती थी तलवारों के साथ, और ऊंची जगह पर पहाड़ों की चट्टानों पर किले बनाए जाते थे। ये किला भी उसी तरह में बनाया गया था। तो जंग हुई, जंग होने के बाद ये जब आपको पता है भाई सदियाँ गुजर जाएं ऐसी हालत क्या हो जाती है, लेकिन अभी हुकूमत ने इस पर काम शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला वो भी आपको दिखाते हैं। ये अभी इसकी छत उड़ गई है, ये देख सकते हैं। ये भी कोई उनका होगा कमरा वगैरह या कोई मोर्चा वगैरह होगा। अभी हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई ऐसा बंदा बैठा हुआ है जो हमें बताए। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर एक मालूमात के लिए दफ्तर होना चाहिए जो हमें इंफॉर्मेशन दें, जो आने वाले हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। इतनी दूर से जो बंदा उनके आता है, सफ़र करके आता है, आगे किसी हिस्ट्री का भी हमें नहीं पता। लिहाजा ये हमारी रिक्वेस्ट है कि इस जगह का जो थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए, कहीं पर लिखा हुआ होना चाहिए, बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए भाई ये कब बना था, क्यों बना था, किस लिए बना था, क्या इसके फायदे थे, क्यों यहाँ पर इंसान आके बसे। ये भी आपको दिखाते हैं, जो है ना मालूम करनी पड़ेगी, और मालूम करने के बाद ही जनाब ये आप देख सकते हैं। बहुत ये दिखाएं जनाब, ये भी टूट फूट ऐसे हो चुकी है कि पता ही नहीं चलता भी ये क्या चीज है। दीवारें गिरने वाली हैं, हालांकि ये मजबूत चीज थी। अगर थोड़ी थोड़ी इसकी बुरांती होती रहती तो ये किला मजबूत किला होता। आप लोग आते दूर दराज से, आइए यहाँ पर देखते हैं। ये भी मेरे ख्याल में उनका बोर्ड है, इसका भी दौर में ये समझ में अपने दुश्मन को यहाँ से बैठ के देखते थे। ये नज़ारा देख सकते हैं। कोशिश करें कि मोटरसाइकिल का भी यहाँ पर रास्ता है। हमें तो अब मालूम पड़ा है भाई यहाँ पर पहुँचकर मोटरसाइकिल का भी रास्ता है। और नीचे कब्रें भी नज़र आ रही हैं दूर से, मेरे ख्याल में वो शुहदा की कब्रें वगैरह हैं। और सामने वो नज़र आ रहा है काफर कोट के साथ बिलोट शरीफ। यहाँ पर भी बहुत बुजुर्ग गुजर चुके हैं। ये जनाब पार्ट 1 हो गया। इसके बाद हम दूसरा किला भी दिखाएंगे जो इसी तरह का किला है, काफर कोट किला, लेकिन वो मियाँ मलूक कुंडल अली चश्मा के बिल्कुल साथ है। ये जो किला है ये बिलोट शरीफ के साथ है। और अभी हम इस पर एंड ही करेंगे।
क्यों जो हमें भी अभी थकावट बहुत हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं उधर, वो किला भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो देखने का शुक्रिया, आपने यहाँ पर हमें हमारी सपोर्ट की। अच्छा कमेंट्स दें हमारी इस मेहनत का, और हमें भी हौसला अफजाई होती है अच्छे कमेंट्स करने वालों के। और शेयर कर दें, लाइक कर दें, और सब्सक्राइब और घंटी को दबा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।